बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान हर साल तकरीबन 22 अरब डॉलर का ईंधन खरीद कर दरामद करके बिजली बनाता है, जबकि इस रकम से कहीं कम पैसे खर्च के पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम बन रहा है, जो न सिर्फ मुल्क के सबसे बड़े दरिया का रुख मोड़ चुका है, बल्कि सिंध तास जैसे अहम माहदे का मुतबादल भी बन सकता है। हत्ता के सारे मुल्क के पानी स्टोरेज की कैपेसिटी को ये एक डैम डबल कर देगा, और ये है पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम यानी दिया मीर बादशाह डैम। जी हाँ, पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ों में दरियाई सिंध के सीने पर एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट उभर रहा है जो हमारे पानी, बिजली, मईशत तीनों का नक्शा बदल देने की सलाहियत रखता है। लेकिन ये डैम ये सारा इनकलाब कैसे लाएगा? ये कैसे पाकिस्तान में बिजली की पैदावार, पानी जखीरा करने की सलाहियत, सिंध माहदे का मुतबादल जखीरा, कौमी मईशत, ईंधन की इम्पोर्ट्स, बिजली की फी लागत यूनिट के फर्क, मुमकिन बचत, गर्ज हर चीज पर असर डालेगा। आइए देखते हैं, लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। दिया मीर बादशाह डैम दरियाई सिंध पर गिलगित बल्दिस्तान के जिला दिया मीर और खैबर पख्तूनख्वा के कोहिस्तान के संगम पर तमीर हो रहा है। इस मंसूबे की इब्तदाई मंसूबाबंदी सन 1998 के आसपास शुरू हुई थी, जबकि बाकायदा तमीराती सरगर्मियों का आगाज सन 2020 में हुआ था। इसकी अंदाज़न लागत 14 अरब डॉलर बताई जाती है, जबकि पाकिस्तान, याद रखें, हर साल बिजली बनाने के लिए 22 अरब डॉलर का ईंधन इंपोर्ट करता है। इस मंसूबे में वापडा मरकजी अदारा है और पावर चाइना समेत बैनुल-अक़वामी शराकतदार इसको तमीर कर रहे हैं। याद रखें, ऊंचाई और जदीद साख्त के एतबार से दिया मीर बादशाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम बनेगा, हालांकि ये दुनिया के बड़े कंक्रीट फेस रॉकफिल डैम्स में से एक होगा। यानी ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अहमियत इख्तियार कर सकता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 272 मीटर यानी 892 फीट है और इसके रिजर्व की लंबाई लगभग 100 किलोमीटर तवील झील है। ये भी एक हकीकत है। आप अंदाजा लगाएं कि 100 किलोमीटर कितना लंबा होता है, और इतनी लंबी जब झील बनेगी तो पाकिस्तान में कैसा इनकलाब आएगा। ये भी एक हकीकत है कि तरबेला, मंगला जैसे बड़े डैम हमारे लिए रीढ़ की हड्डी रखते हैं, लेकिन ऊंचाई और नई स्टोरेज सलाहियत के लिहाज से दिया मीर बादशाह डैम पाकिस्तान में नई तारीख रकम करेगा। यहाँ अहम बात यह है कि फिलहाल पाकिस्तान की मजमूई पानी जखीरा करने की सलाहियत सिर्फ 30 दिन है, जबकि आलमी मयार कम से कम 120 दिन होता है, ताकि खुश्क साली या हंगामी हालात में मुल्क महफूज रहे। और अब ये नया डैम पाकिस्तान को 60 दिन की कैपेसिटी दे सकता है। आप अंदाज़ा लगाएं, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान हर तरफ सैलाब की सूरत हाल से निपट रहा है। अगर पाकिस्तान में दिया मीर बादशाह जैसा डैम पहले ही मौजूद होता तो किस कदर सैलाब से बचा जा सकता था। दिया मीर बादशाह डैम की स्टोरेज कैपेसिटी 8.1 मिलियन एकड़ फीट है, यानी पहले पाकिस्तान के पास पानी स्टोर करने की सलाहियत अगर 30 दिन है तो इस डैम के बाद वो 60 दिन हो जाएगी। इसी तरह अगर दीगर मंसूबे यानी दासू डैम, महमद डैम और दीगर मंसूबे वक्त पर मुकम्मल होते हैं तो पाकिस्तान 100-120 दिन के आलमी मयार को पूरा कर सकता है। अगर ऐसा मयार आता है तो पाकिस्तान में यकीन माने सैलाब नहीं आया करेगा। इस डैम की खास बात यह भी है कि यह माहदा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले सिंध तास माहदे पर भी असर डालेगा। हम ये नहीं कह सकते कि पानी की जंग के हवाले से होने वाला सिंध तास माहदा इसका मुतबादल है, लेकिन एक बात ये भी है कि दिया मीर जैसे डैम पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी को ऐसा मजबूत करेंगे कि पाकिस्तान को टेंशन ना लेनी हो। नतीजतन पाकिस्तान ज़राअत पर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकेगा, सैलाब को कंट्रोल कर सकेगा, माहौलियाती निज़ाम कंट्रोल हो जाएगा। पानी के अलावा इस डैम का सबसे अहम फ़ायदा तो बिजली ही है। याद रखें, इस डैम से 4800 मेगावाट बिजली बनेगी और ये सस्ती, क्लीन, ग्रीन मुल्की बिजली होगी। याद रखें, पाकिस्तान की कमाई का बड़ा हिस्सा ईंधन पर ही खर्च होता है। हर साल पाकिस्तान अपनी कुल बरामदात का तकरीबन 66% जो कि तकरीबन 21-22 अरब डॉलर बनता है, सिर्फ ईंधन इंपोर्ट करने पर लगाता है। आप अंदाजा लगाएं, अगर एक्सपोर्ट्स का 66% सिर्फ बिजली पर खर्च हो रहा है तो हम बाकी कहां से खाएं, कहां से पिएं। याद रखें, पाकिस्तान में 63% बिजली दरामदी ईंधन पर बनती है। अगर यही बिजली पाकिस्तानी ज़राए से बने तो सोचें पाकिस्तान में कैसा इनकलाब आ सकता है। याद रखें, दरामदी कोयले से पैदा होने वाली बिजली की इस वक्त कीमत तकरीबन 22 रुपये है। इसी तरह दरामदी फर्नस ऑयल और RLNG से बनने वाली बिजली की कीमत 48 रुपये से लेकर 51 रुपये तक है। इन गैर मामूली कीमतों के मुकाबले में
पानी से जो बिजली पैदा होती है यानी डैम से जो बिजली बनती है वो सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 7 रुपए फी यूनिट होती है। आप अंदाजा लगाएं कहाँ 51 रुपए और कहाँ 7 रुपए, यानी हाइड्रो पावर तवानाई सबसे सस्ता जरिया पाकिस्तान में है। लेकिन बदकिस्मती से पानी जखीरा कम होने की सलाहियत की वजह से पाकिस्तान कभी भी इससे फायदा नहीं उठा पाया। अब सीधी बात है, ज्यादातर बिजली इंपोर्टेड ईंधन से बनती है तो कौमी बजट और करंट अकाउंट दोनों दबाव में आते हैं और यकीनन पाकिस्तान खसारा देखता है। जबकि यही बिजली अगर पानी से बने तो बहुत कुछ बदल सकता है। अब दिया मीर पाशा डैम 4800 मेगावाट बिजली बनाएगा, यानी पाकिस्तान इतना ईंधन कम इंपोर्ट करेगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा। दिया मीर पाशा डैम इसीलिए सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी के मरकजी सतूनों में से एक होगा। यह मनसूबा हमें महंगी बिजली से आज़ाद करने के साथ साथ मईशत को बेहतर बनाने में मदद भी देगा, क्योंकि ये ना सिर्फ बिजली महंगी होने से हमें बचाएगा बल्कि ज़राअत में अपना किरदार अदा करेगा। यूँ हमारी फूड सिक्योरिटी बेहतर होगी। इसी तरह सैलाब से आने वाली तबाहियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। हम बात करते हैं डैम की मौजूदा सूरत हाल और इसकी तकमील की। याद रखें, दिया मीर डैम पर दिन रात 3 शिफ्टों में काम जारी है। वापता के मुताबिक डैम की 14 अहम साइट्स पर बैक वक्त तमीराती काम जारी है, जिनमें डाइवर्शन टनल, गाइड वॉल, डाइवर्शन केनाल, मुस्तकबिल पुल और दीगर अहम मंसूबे शामिल हैं। मार्च 2025 तक डैम का 15% काम मुकम्मल हो चुका था। इसमें सबसे अहम संग मील यही है कि इसी डैम ने दरिया सिंध का रुख मोड़ दिया है। एक अहम संग मील के तौर पर दरिया का रुख कामयाबी से डाइवर्शन सिस्टम की तरफ मोड़ देना एक बहुत बड़ी कामयाबी है ताकि मरकजी डैम की बुनियाद की तमीर शुरू हो सके। डैम की तकमील का हदफ 2028 मुकर्रर किया गया है, जबकि इसका पावर हाउस 2029 तक मुकम्मल हो जाएगा। ताहम कुछ रिपोर्ट्स में इसकी तकमील का हदफ 2030 है, यानी आप तकरीबन 5 साल बाद इस मंसूबे से मुकम्मल फ़ायदा हासिल होते देखेंगे। यहाँ अहम बात यह भी है कि दिया मीर के साथ एक सी पैक का मोटरवे भी ज़ेरे तमीर है, जो हज़ारा मोटरवे को गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दिया मीर के साथ जोड़ देगा। याद रखें, ये सी पैक का मगरबी रूट है जो गवादर तक जाता है। चूँकि ये मोटरवे गिलगित बल्तिस्तान के हसास इलाकों से होता है, इसलिए इसकी दफाई और स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये रूट मुल्क के शुमाली इलाकों को बाकी मुल्क के साथ मजबूती से जोड़ देगा। यूँ गिलगित को एक ऐसा मोटरवे नसीब होगा जो इस्लामाबाद तक सफ़र आसान बनाएगा। याद रखें, इस वक्त इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल खान तक पुराने रूट पर तकरीबन 5 घंटे लगते थे, जबकि हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे की तकमील से यह सफ़र 2.5 घंटे तक आ गया है और ये इसी रूट का नया हिस्सा होगा। याद रखें, पाकिस्तान बनने के बाद तरवेला डैम के बाद ये दूसरा मेगा डैम है, यानी हमें इस तरह के मज़ीद डैम हर साल शुरू करने चाहिए। नाजरीन, आप दिया मीर डैम और इसकी अफादियत के बारे में, इसके पाकिस्तान की मईशत पर होने वाले असरात के बारे में, सस्ती बिजली के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके।